नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI 24। मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। बाराबंकी में नवरात्रि दुर्गा अष्टमी के पावन अवसर पर मिशन शक्ति 5.0 के तहत जिला प्रशासन ने ऐसी अनोखी पहल की जिसने पूरे जिले को गौरवान्वित कर दिया। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बाराबंकी की कक्षा 12 की छात्रा आंचल वर्मा को सांकेतिक रूप से एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया। डीएम शशांक त्रिपाठी की सराहनीय पहल ने न केवल छात्राओं के आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि समाज को ये संदेश भी दिया कि बेटियां किसी भी जिम्मेदारी को बखूबी संभाल सकती हैं। सांकेतिक रूप से एक दिन की जिलाधिकारी बनी आंचल वर्मा ने जिला कलेक्ट्रेट में आत्मविश्वास से अपनी कुर्सी संभाली। इस दौरान उन्होंने न केवल अधिकारियों के साथ बैठक की, बल्कि 2 गंभीर शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर मिसाल भी पेश की। आंचल वर्मा ने जिलाधिकारी कोर्ट, लोक सभागार और बैठक कक्ष का अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ डीएम शशांक त्रिपाठी उन्हें सरकारी कार्यालयों और कार्यशैली की बारीकियां बताते नजर आए। यहाँ आंचल का आत्मविश्वास भी देखते ही बन रहा था। इस दौरान प्रार्थनी तेतरा देवी पत्नी वीरेंद्र शर्मा ने एक दिन की जिलाधिकारी आंचल वर्मा के समक्ष अपनी पीड़ा रखते हुए बताया कि उनकी बेटी पिंकी की शादी बाराबंकी निवासी राजकमल से हुई थी। घर में आग लगने से पिंकी और उसकी 2 बेटियों की मौत हो गई। वहीं राजकमल गंभीर रूप से घायल होकर इलाज के दौरान चल बसे। सरकार से मिले 12,08,000 रुपए मुआवजे में 9 लाख रुपए उनके देवर अनूप कुमार ने हड़प लिए। तेतरा देवी ने गुहार लगाई कि वो पूरी राशि मृतक के नाबालिग बच्चों रिंकी 13 वर्ष और ओमकार 3 वर्ष के नाम फिक्स डिपॉजिट की जाए। इस मामले को आंचल ने गंभीरता से लेते हुए एसडीएम रामनगर से तत्काल मोबाइल पर वार्ता कर प्रकरण के विषय में अवगत कराया और अपने हस्ताक्षर से आवश्यक कार्यवाही के लिए पत्र अग्रेषित किया। दूसरे शिकायतकर्ता राम प्रताप निवासी रहीमाबाद तहसील नवाबगंज ने अवगत कराया कि उनके गांव की परिक्रमा मार्ग भूमि पर कुछ विपक्षियों ने आक्रमण कर आरसीसी के खंभे गाड़ दिए हैं। उस पर छत डालने की कोशिश कर रहे हैं। इससे मार्ग अवरुद्ध होने की आशंका है। इसमें आंचल वर्मा ने मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए एसडीएम नवाबगंज को जांच कर कार्यवाही करने के लिए पत्र मार्क किया। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की इस पहल ने साबित कर दिया कि समाज में बेटियों की भूमिका केवल परिवार तक सीमित नहीं है। मीडिया से बातचीत करते हुए आंचल वर्मा ने कहा कि मैं जीवन में पहली बार जिलाधिकारी कार्यालय आई और जिलाधिकारी का कार्यभार संभाला। यह अनुभव मेरे आत्मविश्वास को और बढ़ाता है। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के बेहतर प्रयासों से हमारे घर तक आने जाने का रास्ता और मिलने वाले संसाधन सुधरे। इस अनुभव से मुझे प्रेरणा मिली है, आगे चलकर मैं भी समाज के लिए बड़ी जिम्मेदारी निभा सकूं। उन्होंने कहा कि यदि एक दिशा में निश्चित समय तक कठिन परिश्रम किया जाए तो बड़ी सफलताएं हासिल हो सकती हैं। कार्यभार ग्रहण किया है, आप क्या कुछ महसूस कर रही हैं और किस तरह से जो फरियादी आए हैं क्या कहना चाहती हैं? आज मैंने पूरे जीवन में मतलब ऐसा बहुत देखा है इस पद पे, लेकिन मैंने पूरे जीवन में आज पहली बार यहाँ तक आई हूँ। डीएम ऑफिस में आज पहली बार आई हूँ और पहली बार मैं डीएम सीट पे बैठी हूँ। इतने ज़िले के एक सबसे सर्वोच्च पद पर बैठी हूँ, तो स्वाभाविक है बहुत अच्छी सी फीलिंग आना या एक ज़िले का पूरा कार्यभार अपने हाथों में लेना तो बहुत अच्छा महसूस होना स्वाभाविक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं इस पद पे बैठी हूँ तो जो मुझे महसूस हो रहा है या जो मुझे खुशी मिल रही है, अगर मैं भविष्य में चाहूँ तो मैं इस क्षेत्र में आ सकती हूँ या मैंने इतनी मेहनत की, क्योंकि मैंने देखा है कि इस क्षेत्र में आने के लिए एक लंबी मेहनत, एक ध्यान, बहुत एक काफ़ी लंबा प्रोसेस 1-1.5 साल का लगता है। तो उस हिसाब से अगर मैं अपनी पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ इस क्षेत्र में मेहनत की तो शायद मैं 4-5 साल में इस पद पे आने के लिए शायद अवेलेबल हूँ। और जैसा कि मैंने समस्याएं देखी तो अभी तक तो मैंने 2 समस्याएं देखी, दोनों ही अलग अलग क्षेत्र से थी और दोनों ही समस्याओं का समाधान 10-15 दिन में हो ही जाएगा। क्या कहेंगी लोगों के लिए जो लोग निराश हो जाते हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में कहें तो अब वैसे शिक्षा सभी जगह मौजूद है। अभी मैं जब आई थी तो एक यहाँ केस चल रहा था कि स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं। मैम सॉल्व कर रही थी, मैं बस बैठी थी तो मैंने सुना था। तो उस स्कूल की ये समस्या थी कि स्कूल को मर्ज किया जा रहा है। मतलब जो स्कूल है वो 3 किलोमीटर के दायरे में आ रहा है, तो छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा है कि इन समस्याओं के लिए एक नए नए समाधान, क्योंकि समस्याएं हैं तो वो तो होना स्वाभाविक है। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है।
तो शिक्षा के क्षेत्र में भी वही बात है, हर समस्या होती है, अगर ध्यान से और उस पर एक अच्छी तरीके से उस समस्या को देखा जाए तो जल्दी सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। और शिक्षा तो आजकल वैसे भी हमारे मुख्यमंत्री द्वारा सशक्त महिला पर महिलाओं के लिए तो और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है, महिलाएं और भी उसी के क्षेत्र के तहत मैं यहाँ पर बैठी हूँ। प्रशासनिक व्यवस्था जिले की कैसी लगती है आपको? मैं वैसे बहुत ज़्यादा प्रशासनिक व्यवस्था से तो भी नहीं जुड़ी हूँ, लेकिन मैं जितनी भी जुड़ी हूँ तो हाँ, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है अभी बाराबंकी की जो प्रशासनिक व्यवस्था है। कहीं ऐसा गुंडई नहीं, क्योंकि मैं आती हूँ जरहारा से, मतलब जैसे प्रशासनिक व्यवस्था होती है, मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, ये ट्रैफिक वो ट्रैफिक, यहाँ पर लाइसेंस हो गया, पुलिस से लड़ाई झगड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल रहता है। मैं आती हूँ जहाँ से मेरे स्कूल से मेरे घर तक का जो दूरी है मेरे घर की, वो लगभग 7 से 7.5 किलोमीटर है और बहुत अच्छा रास्ता है और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं? हाँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। तो क्या एजुकेशन है, कहाँ पढ़ रही हैं? मैं अभी फ़िलहाल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बाराबंकी की कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। और उससे पहले मैंने अपने ग्रामीण की जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ से मैंने फर्स्ट क्लास से 8th तक वहाँ पढ़ा, फिर 9th से 12th तक मैं यहाँ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ी। मैं कह रहा हूँ कि जिस कुर्सी पे आप बैठी हैं, अच्छे अच्छे लोगों को बोलती बंद हो जा रही है, आप इतना बोल रही हैं और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, और कि आपने सोच रखा कहीं ना कहीं बड़ा मिशन? हाँ, मतलब वैसे सबके बहुत अपने अपने मिशन होते हैं। एक सोच ही है जो हमें छोटे से बहुत ऊंचे तक ले जाती है। अगर हम किसी बहुत छोटी चीज़ को भी सोचते हैं और फिर बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो बहुत बड़ी हो जाती है। और मैं बोल ले रही हूँ, शायद मुझे डर नहीं लग रहा है कि मैं इस पद पे बैठी हूँ। मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं कल को शायद फिर इस पद पे आ सकती हूँ, इसलिए मुझे इस बात को लेके बिल्कुल भी डर नहीं है कि मैं इस पद पे बैठी हूँ। और थैंक यू।